नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर फिर एक बार अपने नए एपिसोड के साथ हाजिर है। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 507वां एपिसोड है जिसका नाम है अजब युति का गजब फल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 360 अंशों में विभाजित है। हमारा विशाल और अनंत ब्रह्मांड गतिमान है। गैलेक्सिया, निहारिका, सितारे और हमारे ग्रह सब कुछ आदिकाल से गतिमान है। हमारी पृथ्वी वह भी एक ग्रह है जो 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा देती है और सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 365 दिन लग जाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य भी गतिमान है। यह सारे जीव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी गति बनाए रखते हैं। ग्रह जब आकाश में घूमते हुए दूसरे ग्रह से मिल जाते हैं उसे युति कहते हैं, यानी एक से भले दो। जब आकाश में दो ग्रहों की युति होती है तो फल में बदलाव आ जाता है। कुछ युति या शुभ होती है या तो कुछ युतियां अशुभ होती है। ज्यादातर बहुत सी कुंडलियों में कोई न कोई युति अवश्य बनी होती है जिसका फल जातक को भुगतना ही पड़ता है। कुछ युति जातक को धनवान बना देती है तो कुछ युति जातक के जीवन को तहस नहस कर देती है। इस एपिसोड में आज हम ऐसी युतियों को जानेंगे जिसे आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं उन युतियों को कुंडली के माध्यम से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति किसी भी स्थान में बनी होगी तो आपको जान लेना है कि आपका जीवन संघर्षमयी गुजरने वाला है। इस युति को हम दिखाएंगे आपको नवम स्थान में। सूर्य और शनि, आपका लग्न कोई भी हो, ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है। हमने इसे सिर्फ 9वें स्थान में दिखाई है। तो ऐसी युति वाला जातक, सूर्य और शनि वाला जातक, कदम कदम पर कसौटियों का सामना इसे करना पड़ेगा। सूर्य शनि की युति आपको पब्लिक के साथ जोड़ देती है। सूर्य राजा है और शनि प्रजा है, ऐसा आपको समझना होगा। आम जनता से आप किसी भी तरह जुड़ जाएंगे। आपका जीवन अन्य लोगों के लिए होगा, प्रजा के लिए होगा। कोई भी सेवा का कार्य आप करेंगे। यह युति एक मिशन, एक लक्ष्य निर्धारित करती है। जातक लक्ष्य का लगातार पीछा करता रहता है। सूर्य शनि की युति पिता पुत्र की युति है। इस युति का जातक नौकरी करता है तो उसके साथ सदा अन्याय होता है। इस युति वाले का नौकरी में ट्रांसफर ज्यादा होता है। यदि वो धंधा करता हो तो धंधा अस्थिर बनता है। पार्टनर से यहां धोखा मिलता है। पिता से भी मतभेद रहते हैं। पिता के मरने के बाद ही जातक का भाग्योदय होता है, लेकिन वफादारी का सद्गुण जातक में मौजूद होता है। आइए एक अन्य युति को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में गुरु और शनि की युति होगी तो आपको समझ लेना है कि आप नास्तिक नहीं है। इस युति को हम 10वें स्थान में आपको दिखाएंगे। गुरु और शनि। गुरु जीव है तो शनि शिव है। कोई भी कुंडली में लग्न से लेकर अष्टम स्थान तक जीव माया में बंधा रहता है। पहला स्थान शरीर है, ये शरीर की माया है। दूसरा
कुटुंब और धन की माया। तीसरा, भाई बहन की माया। चौथा, माता और भौतिक चीजों की माया। पांचवा स्थान संतान और विद्या की माया दर्शाता है। छठा, रोग और शत्रु से बचने की माया। सातवां, पत्नी और भोग विलास की माया। और आखिर में आठवां स्थान जो मृत्यु का माया जाल है, जो आज तक कोई नहीं समझ सका। कुंडली में आखिरी 4 राशियां या 4 स्थान गुरु और शनि को सौंपी गई है। 9वां स्थान धर्म, 10वां अर्थ, 11वां काम और 12वां मोक्ष का है। जीव का जन्म मोक्ष पाने के लिए, शिव की तरफ जाने के लिए हुआ है। कुंडली में गुरु शनि की युति हो तो जीवन के किसी भी मोड़ पर अंतरात्मा भक्ति मार्ग की तरफ चली जाती है। ईश्वर मिलन की प्यास जाग जाती है। गुरु ज्ञान है, शनि ज्ञान मिलने के बाद ईश्वर की तरफ ले जाता है। शनि की कृपा के बिना मोक्ष की परमिट नहीं मिलेगी। शनि जातक के जीवन में योग, ध्यान, तपस्या, वैरागी बना के स्थिति पज्ञता की तरफ ले जाता है। गुरु के साथ शनि का संबंध कभी कभी वंश को आगे बढ़ाने से रोकता है। जातक यहां संतानहीन भी बन सकता है। आइए एक अन्य युति को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। अब जानेंगे गुरु राहु की युति को, जिसे विप्र चंडाल योग कहते हैं। इस युति को अशुभ माना गया है। आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में यह युति हो सकती है। इस युति को हम 10वें स्थान में आपको दिखा रहे हैं। राहु और गुरु, ये विप्र चंडाल योग है। गुरु का सम्मान सभी ग्रह करते हैं सिवाय राहु के, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है। उसे गुरु की मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। गुरु देवों के आचार्य है। गुरु राहु का चंडाल योग जातक को समाज में बदनाम करता है। जातक अपमानित होता है। गुरु धन, संतान और विद्या के कारक है। यह 3 बाबतों में राहु रुकावट लाता है। रुपयों की तंगी जातक महसूस करता है। संतान का अभाव या पुत्र का अभाव या वृद्धावस्था में पुत्रों से व्यथा, ये राहु पैदा करता है। राहु गुरु की युति वाले जातक पर कोई न कोई कलंक लगने की संभावना रहती है। झूठा आरोप लग सकता है। रुपयों के लेन देन में जातक निर्दोष होते हुए भी फंस जाता है। कभी कभी अनैतिक संबंधों में जातक का नाम समाज में उछलता है और बदनामी मिलती है। यह युति जिस स्थान में बन जाती है, उस स्थान के सुख में हमेशा के लिए कमी आ जाती है। आइए एक अन्य युति को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। अब जानेंगे सांप और नेवले की युति। यहाँ राहु सांप है और मंगल नेवला है। दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। इस युति को हम दिखाएंगे 7वें स्थान में। राहु और मंगल। राहु सांप है तो मंगल नेवला है। यह युति हमने आपको 7वें में दिखाई है। ये कहीं भी हो सकती है आपकी कुंडली में। किसी भी स्थान में यह युति आपकी कुंडली में बन सकती है। मंगल भूमि पुत्र है। राहु जहर है। मंगल राहु विष प्रयोग से अकाल मृत्यु प्रदान करते हैं। कुटुंब में किसी को मिर्गी का दौरा पड़ना, आत्महत्या करना, पत्नी का घर छोड़कर चला जाना जैसे अशुभ फल इस युति वाले जातक को मिलते हैं। तो भूमि का सुख यहां बिल्कुल
नहीं मिलेगा। जमीन संबंधित कोई ना कोई बाधा आती रहती है। कभी कभी कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं और आखिर में अपयश मिलता है। जातक मंगल राहु की युति लेकर जब जन्म लेता है तो जिस घराने में उसका जन्म हुआ हो उस घराने पर पूर्वजों का भूमि श्राप लगा होता है। वह घराना श्रापित होता है क्योंकि दादा परदादा ने किसी की जमीन दगा करके किसी जन्म में छीन ली थी। इसीलिए उस जन्म का श्राप जातक को विरासत में मिलता है। यह श्राप पीढ़ियों तक चलता रहता है। राहु का अमल वंश पर है और मंगल का अमल भूमि पर है। यह राहु मंगल की युति जातक में जुनून पैदा करती है। जातक क्रोधी स्वभाव का बनता है। यह युति पुलिस वालों की कुंडली में ज्यादा देखने को मिलती है। इस युति का शुभ फल कभी नहीं मिलता। इस युति के पीछे किसी की मजबूरी, किसी का भोलापन, किसी की बद्दुआ या किसी का शोषण हुआ हो, ऐसा पक्का समझ लेना है। जातक धनवान तो बनता है लेकिन जातक की मानसिक शांति हमेशा के लिए चली जाती है। आइए एक अन्य युति को भी जानेंगे। अब जानेंगे चंद्र और शनि की युति को। जातक की कुंडली में यह युति किसी भी स्थान में हो सकती है। इस युति को हम आपको चौथे स्थान में दिखाएंगे। चंद्र और शनि। जब गोचर में शनि पर से चंद्र का जब भ्रमण होता है तब 2.25 दिन के लिए दुनिया भर का ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसका अनुभव आपने कई बार किया होगा। नवग्रहों में शनि सबसे दयावान ग्रह है। वह मनुष्य को कष्ट देकर कसौटी करता है, खरे सोने की तरह बना देता है और भगवान की तरफ ले जाता है। शनि वैराग्य उत्पन्न करता है। चंद्र शनि की युति दुख का निर्माण करती है। चंद्र माता और मन है और शनि दुख है। पूर्व जन्म में कोई स्त्री के साथ छल कपट किया हो या उस स्त्री को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया हो तो वर्तमान जन्म में वही स्त्री आपकी माता बनकर आती है। यदि माता का शत्रुत्व बलवान हो तो उसके संतानों को भयंकर दुख मिलता है। दरिद्रता, धन का नाश, अपमान जैसे फल संतानों को मिलते हैं। माता के साथ अनबन रहती है। अपने जीवन में माता को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर विदेश भी जाना पड़ता है। ऐसे जातक का भाग्योदय माता की मृत्यु के बाद होता है। चंद्र शनि की युति विष योग के नाम से जानी जाती है। जातक का जन्म ही पनौती काल में हुआ होता है। बचपन से दुख जातक के साथ जुड़ जाता है। इस जातक को मानसिक शांति कभी नहीं मिलती। आइए एक अन्य युति को भी हम जानेंगे। अब जानेंगे चंद्र राहु की युति के विषय में। चंद्र हमारा मन है और राहु मायावी दानव है। इस युति को हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। चंद्र और राहु। चंद्र मन का कारक है। हम जो भी कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं या कल्पना करते हैं, उस विचार की उत्पत्ति चंद्र करता है। राहु एक छाया ग्रह है, एक हवा है, एक रंग है। राहु चंद्र को अपने रंग से रंग देता है। राहु जिस ग्रह के साथ होगा उसका 4 गुना फल बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में चंद्र का राहु शोषण करता है। वह चंद्र को गन्ने की तरह निचोड़ लेता है। चंद्र राहु की युति में राहु चंद्र से ज्यादा
काम लेता है। इस युति वालों को भूत विद्या में दिलचस्पी रहती है। किसी भी तिलिस्मी विद्या सीखने में उनका मन लगता है। चंद्र राहु वाले लोग धूनी स्वभाव के होते हैं। चंद्र राहु की यह युति ज्योतिषियों को पैदा करती है। यह कहना ही उचित रहेगा कि राहु का संबंध सूक्ष्म जगत के साथ है। मैली विद्या, मंत्र तंत्र, जादू, हिप्नोटिज्म, ज्योतिष विद्या विशारद बनाने में राहु चंद्र को साथ देता है। चंद्र राहु की युति जातक को जीवन के किसी भी मोड़ पर धनवान बना देती है। जीवन भर राहु मायावी मूर्ख के पीछे जातक को दौड़ाता है, लेकिन जीवन के अंत में यह बात समझ में आती है कि वह मायावी मूर्ख था। एक बात तय है कि जातक को कुछ और मिले ना मिले, लेकिन एक दिन उसे किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए अवार्ड अवश्य मिलता है। वह मान सम्मान का अधिकारी अवश्य बनता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ शानदार युतियों को जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।